आज हम देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में सी प्लस प्लस की सीरीज में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। इसमें हम बात करेंगे इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सभी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। तो पहले जान लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है। तो स्टूडेंट, ये रिलेशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें हमको कम से कम दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, कम से कम दो ऑपरेंड्स की। मतलब कि यहाँ पे हम दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स को अगर हम आपस में चेक करें कि ये दोनों जो है कि कुछ इसमें रिलेशन चेक करें, तो इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे हम इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हम कंपेयर करें दो ऑपरेटर, दो ऑपरेंड्स के बीच में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे कि अगर हमारे पास एक हमने लिया है इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। ओके, अगर हमको चेक करना हो, यहाँ पे हमको सी आउट करना हो कि क्या हमारा a इक्वल टू b है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या ये 10 और 20 आपस में इक्वल है। यहाँ पे ये कंपेयर करेगा दोनों जो है कि वेरिएबल के बीच में, इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में चेक करेगा कि क्या ये 10 और 20 आपस में बराबर है। अगर कंडीशन ट्रू मिलता है स्टूडेंट, कंडीशन सही होता है, तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन गलत मिलता है, फॉल्स मिलता है, तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। और रिलेशनल ऑपरेटर में फॉल्स की वैल्यू लेता है 0 और ट्रू की वैल्यू लेता है 1। इसका मतलब जब भी हमको आंसर में 1 मिले तो हम कहेंगे कि हमारा ट्रू वैल्यू है, और जब भी हमको 0 मिले तो हम कहेंगे यहाँ पे फॉल्स वैल्यू मिला हमको। ठीक है, चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं प्रोग्राम के द्वारा। एक प्रोग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, पूरा बेसिक से प्रोग्राम बनाएंगे, पूरा एकदम डिटेल में। एज इंक्लूड IOStream यूजिंग नेमस्पेस std नाम का नेम स्पेस बनाया। मेन फंक्शन बना लेते हैं हम। मेन फंक्शन में स्टूडेंट बात करते हैं कि हम ले लेते हैं यहाँ पे इंट, वही वैल्यू ले लेते हैं, a बराबर 10, b बराबर 20 और c बराबर, इसमें भी 20 ले लिया हमने। बात करते हैं स्टूडेंट, हम सी आउट करते हैं यहाँ पे a इक्वल टू b को इंडर, और हम सी आउट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे b इक्वल c इंडर। अब स्टूडेंट बात करेंगे इसका, जो हमने ये फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है सी आउट में है a इक्वल टू b, इसका वैल्यू कितना आएगा हमको? a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20 स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन ये गलत हो गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आउटपुट मिलेगा हमको 0। यहाँ पे b और c, तो b और c स्टूडेंट दोनों का वैल्यू हमने 20 लिया हुआ है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? कंडीशन सही मिलेगा हमको, दोनों वैल्यू बराबर है, तो ये रिटर्न करेगा हमको ट्रू वैल्यू, और ट्रू के लिए हमने बोला था मिलेगा आपको 1। ओके, अगर हम यहाँ पे सी आउट करते हैं a लेस देन b इंडर सी आउट, हम करते हैं b ग्रेटर देन a इंडर a लेस देन इक्वल टू b और इंडर c ग्रेटर देन इक्वल टू a इंडर, लास्ट में हम वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट ये a लेस देन इक्वल b। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा a लेस देन इक्वल b, और यहाँ पे फिर हमने लिया है इक्वल a लेस देन इक्वल b, और बात करते फिर यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं b इक्वल c। ओके स्टूडेंट, इंड एल, और उसके बाद रहते हैं रिटर्न 0।
बात करते हैं स्टूडेंट इसका आउटपुट। यहाँ पे a लेस देन b है, a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है, तो कंडीशन ट्रू मिलेगा यहाँ पे और हमको मिलेगा यहाँ पे ट्रू मिलेगा तो 1। b ग्रेटर देन है, b ग्रेटर देन है, कंडीशन ट्रू मिला हमको स्टूडेंट, यहाँ मिलेगा 1। ओके, a लेस देन इक्वल b, a लेस देन इक्वल b, कंडीशन हमको फॉल्स मिला तो यहाँ मिलेगा 0। c ग्रेटर देन इक्वल b, तो c ग्रेटर देन इक्वल b, तो ग्रेटर देन तो है, इक्वल नहीं है पर ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1। अब बात करते हैं स्टूडेंट मेन हमारा जो ये लिखा हुआ है a लेस देन इक्वल b। अब स्टूडेंट बात करिएगा a लेस देन इक्वल b, a और b लेस देन इक्वल b है तो कंडीशन ट्रू मिलेगा हमको, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1। ओके, अब ये इक्वल हमने यहाँ पे इक्वल टू चेक किया है, b इक्वल c, अब b इक्वल c कंडीशन ये भी ट्रू मिला स्टूडेंट, तो यहाँ मिलेगा 1। ओके, अब चेक करेगा इस 1 को इस 1 के साथ, क्या ये 1 और 1 इक्वल है, तो इक्वल है, तो ये ट्रू मिलेगा हमको और इसका आंसर मिलेगा 1। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको रिलेशनल ऑपरेटर अच्छे समझ में आया होगा। स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं, कोडिंग करते हैं। यहाँ पे हैज़ include IO stream using namespace std into मेन फंक्शन में आया हमने। यहाँ पे हम देखेंगे इंट, यहाँ पे लेते हैं एज इक्वल टू 10 और b इक्वल टू लेते हैं 20, देन अगेन c इक्वल टू 20। ओके, और सी आउट प्रिंट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। जैसे कि अगर हम प्रिंट करें a इक्वल टू b, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, एंडल बार बार हम इसको लिखेंगे नहीं, कॉपी पेस्ट मारेंगे सबके लिए। ओके, सबके लिए हम कर देंगे इसको। एक बार हम लेते हैं नॉट इक्वल टू के लिए, देन अगेन यहाँ पे चेक करते हैं हम एक बार यहाँ पे b को c के साथ कर लेते हैं। ठीक है, c इक्वल टू b, यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब बस ग्रेटर देन देख लेते हैं, ग्रेटर देन। यहाँ पे हम देख लेते हैं ऐसा कि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हम देख लेते हैं c। ओके, रिटर्न 0, कंपाइल एंड रन। अरे ये देखिए जल्दी लिखने के चक्कर में यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दिया हमने। ठीक है, इसको ध्यान से करिएगा आप लोग। ओके, रन करते हैं वीडियो को। देखिए स्टूडेंट, ये रन कर दिया, देखिए पहला हमने a इक्वल टू b चेक किया हमने यहाँ पे, तो आंसर हमको मिला 0, बिकॉज यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ था। जो फॉल्स हमको मिला था, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, ट्रू की वैल्यू 1 होती है। तो a इक्वल टू b चेक किया था, a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे दिया 0। नॉट इक्वल टू b को हम चेक किया था, यहाँ पे हमको ट्रू मिला था, इसका वैल्यू मिला 1। ऐसे ही जो कंडीशन हमको यहाँ पर ट्रू मिला है उसका वैल्यू 1 आया है, और जो फॉल्स मिला उसका वैल्यू 0 आया है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे। चलिए वीडियो क्लोज करते हैं।